फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, ये मेरी तीसरी वीडियो है जो कि PHP उस प्रोग्रामिंग के बारे में है, जिसमें मैं आज बताने वाला हूँ एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। इससे पहले मैंने कुछ PHP रिलेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैंने आई बटन पे दे दी है। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट दी एक्सेस मॉडिफायर इन PHP। सबसे पहले तो एक्सेस मॉडिफायर क्या है और हम उसका यूज क्यों करते हैं वो देखेंगे। In the class, we can restrict the methods or properties. Means we can assign the scope of the methods or properties. जैसे कि हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं और उसमें हम प्रॉपर्टीज और मेथड्स को रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं फॉर द यूजर्स। ये जो रिस्ट्रिक्शन होती है ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, जैसे कि फर्स्ट है पब्लिक, सेकंड है प्रोटेक्टेड और थर्ड है प्राइवेट। लेट्स सी द एग्जांपल फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि मैंने क्लास क्रिएट किया है बेस नाम से और उसके अंदर एक प्रॉपर्टीज़ लिया है नेम, जिसका एक्सेस मैंने पब्लिक दिया है, और उसी तरह मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है और उसको भी एक्सेस मैंने पब्लिक दिया है। जैसे कि मैंने प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस को पब्लिक एक्सेस दिया, इसका मतलब है कि मैं उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि क्लास के बाहर भी। अगर आप देखोगे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है बेस क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम प्रॉपर्टीज़ या फिर फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर हमें इसको एक्सटेंड क्लास में भी यूज़ करना है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने बेस क्लास को एक्सटेंड किया है डिराइव्ड क्लास से और उस बेस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किया है। ये तो हो गया पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। अब देखते हैं प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स। एग्जाम्पल हम सेम यूज़ करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी जाए। तो आप देख रहे हो कि मैंने जहाँ पे पब्लिक कीवर्ड था अब उसको प्रोटेक्टेड कर दिया है। अगर हम क्लास के बाहर की बात करते हैं तो जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है बेस क्लास का, और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम प्रॉपर्टीज़ या फिर मेथड्स को एक्सेस करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हम पब्लिक में इजीली कर सकते थे। लेकिन अगर हमें प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना ही है तो हम उस प्रॉपर्टीज़ को क्लास एक्सटेंड करके यूज़ कर सकते हैं। यानी कि प्रोटेक्टेड में हम किसी भी प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन क्लास को एक्सटेंड करके उस प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और अब देखते हैं प्राइवेट एक्सेस। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को हम लोग प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं, उसको हम लोग कहीं पर भी एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसी क्लास के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। और क्लास का ऑब्जेक्ट बना के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, मेथड्स को हम एक्सटेंड क्लास में भी यूज़ नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि ये फुली सिक्योर्ड है और वी कैन यूज़ इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स इन द क्लास इटसेल्फ ओनली। ये जो एग्जांपल मैंने बताया है उसको मैं एक कंपैरिजन टेबल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने तीनों एक्सेस मॉडिफायर को कंपेयर किया है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को सेम क्लास में, डिराइव्ड क्लास में और आउटसाइड ऑफ द क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड में हम सेम क्लास में, डिराइव्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं, बट आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज़ नहीं कर सकते। प्राइवेट को हम सिर्फ सेम क्लास में ही यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा इसको डिराइव्ड या आउटसाइड ऑब्जेक्ट बना के यूज़ नहीं कर सकते। तो आइए अब देखते हैं प्रैक्टिकल में, हम सेम एग्जांपल को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो मैंने एक बेस क्लास क्रिएट किया है जिसमें मैंने एक प्रॉपर्टीज़ ली है पब्लिक करके और एक फंक्शंस भी लिया है जो कि चैनल नेम है, वो भी पब्लिक है। अब इस बेस क्लास को मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट में मैंने न्यू ऑब्जेक्ट करके एक बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब मैं इस प्रॉपर्टीज़ को बाहर से एक्सेस करूँगा। सबसे पहले तो मैं इसको इको कर देता हूँ $नेम करके। अब ये प्रिंट करेगा YTTech डेवलपर। उसी के नीचे में मैं BR कर देता हूँ ताकि वो दोनों हाईलाइट दिखे हमें YTTech डेवलपर करके। अब इसका मैं फंक्शंस कॉल करता हूँ। अब इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके। जैसे ही एग्जीक्यूट करते वहाँ पे YTTech डेवलपर 2 बार प्रिंट हुआ। दैट मीन्स कि आउटसाइड हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर देखेंगे, जहाँ पे हमने पब्लिक लिखा था प्रॉपर्टीज़ को और फंक्शंस को, वहाँ पे हम प्रोटेक्टेड यूज़ करेंगे। जैसे हम प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो आपको फैटल एरर दिखेगा। जैसे ही फैटल एरर दिखता है दैट मीन्स कि हम लोग इसको आउटसाइड यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर इसको कमेंट करते हैं और इसके फंक्शंस को भी चेक करते हैं, इसमें भी फैटल एरर आपको मिलेगा।
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो डिराइव क्लास है उसको भी हम लोग चेक करते हैं कि डिराइव क्लास को एक्सेस करके देख लेते हैं। जैसे कि गेट फंक्शन है, अगर हम लोग डिराइव क्लास से यूज़ करते हैं तो वो उसका एक्सेस होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हम लोग प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं तो हम लोग बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, डिराइव क्लास में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। चलो तो अब देखते हैं सबसे लास्ट वाला जो है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, उसको भी हम लोग चेक करके देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स को प्राइवेट क्रिएट कर दिया है। अब जैसे ही आप देखोगे कि यहाँ पे आपको बेस क्लास को अगर मैं ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ को तो वो एरर आ जाएगा, फैटल एरर आ जाएगा। उसके ऑब्जेक्ट को भी कॉल करूँगा तो भी फैटल एरर आएगा, और उसके डिराइव क्लास को भी एक्सेस करूँगा तो भी एरर आ जाएगा, फैटल एरर। ओके, तो दैट मीन्स कि हम प्राइवेट में आउटसाइड या फिर डिराइव क्लास में कोई भी प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स यूज़ नहीं कर सकते। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही वीडियो का अपडेट चाहते हो तो हमारे चैनल YT टेक डेवलपर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।